हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। ठीक है, जिसकी बात हमने ऑलरेडी करी थी और इसको अपन करेंगे। और इसकी मैं लैब भी करवाऊंगा। और लैब हम हमेशा की तरह दो तरीके से करेंगे, एक यूजर इंटरफेस वाला और एक अपन करेंगे कौन सा, क्लाउड शेल वाला। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करने के लिए मैं आपको बता दूं सिंपल भाषा में कि क्या होता है। मैंने आपके लिए एक फाइल बना दी है। ठीक है, ये मेरी एक, सपोज करो मेरी एक फाइल है। ठीक है, और इसके अंदर समथिंग समथिंग कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैंने किया इसको डन। जस्ट अ सेकेंड, ये मैंने बना दिया एक फाइल। ठीक है, और इसके अंदर मैंने लिख दिया है कोई डेटा, सपोज दिस। ठीक है, एक डेटा इसके अंदर ये लिखा हुआ है। ठीक है, और इस डेटा को मैंने क्या कहा, वर्जनिंग दे दी। और वर्जनिंग कुछ इस तरीके से हुई कि वर्जनिंग होती कितने तरीके आपको पता है ना, मतलब सॉरी, वर्जनिंग की बात कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो में वर्जनिंग किया इसलिए वर्जनिंग याद आया। तो हम वर्जनिंग की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ करेंगे लाइफ साइकिल की। ठीक है, तो लाइफ साइकिल क्या होता है, सबसे पहले जो हमारी क्लास होती है कौन सी होती है, स्टैंडर्ड क्लास। ठीक है, उसके बाद हमारी कौन सी आती है, नियर लाइन। ठीक है, नियर लाइन क्लास आती है। इसके बाद हमारी आती है कोल्ड लाइन। ठीक है, और इसके बाद आती है कौन सी, आर्काइव। ठीक है, आर्काइव क्लास ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये कोई क्लास मतलब ये स्टोरेज के टाइप्स हैं। ठीक है, और यहाँ होता क्या है, सिंपल, कि जब मैंने इसको बोला, लाइफ साइकिल का मतलब ये है कि मेरी एक फाइल है ये। ठीक है, इसको मैंने बोला कि इस फाइल को आप, मैंने एडिट करी और मैंने इसको बकेट में अपलोड कर दी। ठीक है, अपलोड करते टाइम मैंने इसका जो क्लास है वो मैंने क्या रखा था, ये क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड क्लास। ठीक है, अगर मैं सिंपल मैं आपको बताऊं कि मैंने इसका जो क्लास रखा था वो ये रखा था, सॉरी, स्टैंडर्ड क्लास। ठीक, स्टैंडर्ड क्लास से क्या हो गया कि स्टैंडर्ड क्लास से ये हुआ कि जब मैंने अपलोड किया तो स्टैंडर्ड क्लास में थी, बट मैंने इस पे एक लाइफ साइकिल का रूल लगा दिया कि जैसे ही ये, सपोज आज अगर 1 फरवरी है। ठीक है, अगर आज 1 फरवरी है तो मैं कहता हूं कि जैसे ही 1 मार्च आएगा, ठीक है, जैसे ही 1 मार्च आएगा ये फाइल ऑटोमेटिकली चली जाएगी या तो नियर लाइन या फिर कोल्ड लाइन या फिर आर्काइव, या फिर मतलब मैं बताऊंगा किसमें। या फिर सपोज करो मैंने इसको बोला कि तुम एक काम करना, 1 मार्च के बाद चले जा नियर लाइन में, या फिर मैं सेकंड कंडीशन लगा देता इस पे कि 2 मार्च, 2 अप्रैल के बाद, या फिर 1 अप्रैल के बाद, कि 2 अप्रैल के बाद तुम चले जाना सीधा कोल्ड लाइन में, कि मुझे महीने में एक बार जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मतलब जो मैंने फाइल अपलोड करी है इस पे, ठीक है, ये बकेट पे, इसको मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे इसको बताना है कि तुम्हें कब कहाँ जाना है। राइट, कि होता क्या है, हर महीने मेरे को फाइल आती है, मैं उस पर काम करता हूँ। ठीक है, 1 तारीख को आई, मैंने उस पर काम किया, मुझे बार बार उसको रिट्रीव करना पड़ता है। सपोज मैं सुबह ड्यूटी पे आया, मैंने उसको स्टोरेज से निकाला, बकेट से निकाला, उस पर काम किया, फिर बकेट पे डाल दिया। ठीक है, कल सुबह फिर मैं आया, फिर मैंने निकाला, फिर मैंने डाल दिया। ठीक है, तो मुझे 1 महीना में उस पर काम करूंगा, 1 महीने बाद उसको मैं जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगले महीने की 1 तारीख को नई फाइल मेरे पास आती है जिसपे मुझे काम करना होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 1 महीने बाद उस फाइल को मैंने नियर लाइन में ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पे मेरा सिनेरियो कुछ इस टाइप का है कि जब ये 1 महीना इसमें पूरा हो गया, जब 1 मार्च आ गया, तो मैंने इस फाइल को नियर लाइन में ट्रांसफर करने के लिए बोल दिया। ठीक, तो यहाँ पे कुछ जो लाइफ साइकिल मैनेजमेंट है वो कुछ इसी तरीके से काम करता है। तो मैंने इसका लिखा हुआ है टू सपोर्ट, यहाँ है टू सपोर्ट कॉमन यूज केसेस लाइक सेटिंग अ TTL यानी टाइम टू लिव फॉर ऑब्जेक्ट्स, रिटेनिंग नॉन करंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और डाउनग्रेडिंग स्टोरेज क्लासेस। ठीक है, जैसे कि मैंने इसको डाउनग्रेडिंग के लिए भी हम यूज कर सकते हैं कि अगर मैंने कोई फाइल जो है वो मतलब जैसे स्टैंडर्ड पे है, ठीक है, अब मैं इसे घुमा करके इसे नियर लाइन पे कर दूंगा, मतलब डाउनग्रेड कर रहा हूँ। राइट, तो वो यही कहना चाह रहा है यहाँ पे। एंड उससे क्या होता है, इसकी कॉस्ट में जो लाइक हेल्प इन मैनेज कॉस्ट एंड क्लाउड स्टोरेज ऑफर द ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट फीचर्स। ठीक है, ये ऑफर करता है। अब कैसे करता है, हम चलते हैं अपने बकेट पर, क्रिएट कर लेता हूं मैं बकेट एक, और इसका मैं नाम डाल देता हूं बकेट लाइफ साइकिल। ठीक है, और इसे करते कंटिन्यू, और मल्टीपल रीजन रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और देखो बाय डिफॉल्ट इसकी मैं क्लास रख रहा हूं कौन सी, स्टैंडर्ड। ठीक है, इसे करा कंटिन्यू मैंने, और इसे हटा देंगे एंड कर देंगे सिंपली क्रिएट बकेट। ठीक, मेरी बकेट क्रिएट हो रही, मैंने किया अपलोड फाइल पे क्लिक। अपलोड फाइल पे आने के बाद मैं एक फाइल उठा लूंगा यहाँ से, सपोज कोई भी उठा लूंगा, लाइक मैं उठा लेता हूँ क्रेडेंशियल्स नाम की फाइल। ठीक है, इसको मैंने अपलोड उठा लिया और मैंने इसे कर दिया है इस पे अपलोड। ठीक है, अपलोड करने के बाद आप देखोगे ये फाइल यहाँ पे आ गई। ठीक, और इसको मैं चलते हैं, अपन चलेंगे लाइफ साइकिल पे। ठीक है, लाइफ साइकिल पे जाने के बाद मुझे यहाँ सिंपली करना है क्या,
ऐड अ रूल। ठीक है, यहां पे मैं रूल लगाऊंगा इस पे। रूल कैसे रहेगा कि सेलेक्ट एन एक्शन की मुझे कहाँ भेजना है, सेट स्टोरेज क्लास टू नियर लाइन। अभी मैं ऑलरेडी स्टैंडर्ड पे हूँ तो स्टैंडर्ड का ऑप्शन तो देगा नहीं मुझे। और एक्शन आप कोई एक चूज कर सकते हो, दो एक्शन आप चूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैंने कर लिया सेट स्टोरेज क्लास टू नियर लाइन, मतलब सेकंड वाले भी भेज देना। कंटिन्यू किया। और यहाँ पे भी आप लगा सकते हो बहुत सारे कंडीशंस। रूल आप एक लगाओगे, कंडीशन आप बहुत लगा सकते हो। जैसे कि कंडीशन मैंने लगाई कि अगर वो फाइल 15 दिन पुरानी है, एज उसकी 15 दिन है, ठीक है, या फिर मैं लगाऊं 15 दिन पुरानी होनी चाहिए और उसकी जो डेट है वो भी 12 अप्रैल से पहले की होनी चाहिए। यानी आज है 13 अप्रैल, तो अगर आज मैं अपलोड करूंगा तो वो फाइल नहीं काउंट होगी इस एज के साथ। ठीक है, इस कंडीशन में नहीं लागू हो रही है। लागू कब होगी, जो फाइल 12 तारीख के पहले बनी होंगी। ठीक है, या फिर मैं कर दूं कि स्टोरेज क्लास अगर उसकी स्टैंडर्ड ही हो तो ही वो फाइल करना। अगर वो कोड लाइन में अपलोडेड है और उसको नियर लाइन में नहीं भेजना है मुझे। ठीक है, और न्यूअर वर्जन, मतलब बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, आप चूज कर सकते हो। ठीक है, और मैं क्या कंटिन्यू और मैंने क्रिएट। ठीक है, जैसे मैं करूँगा क्रिएट, आपको दिखेगा यहाँ पे देखो एक रूल आ गया है, 15 days सिंस ऑब्जेक्ट वॉज क्रिएटेड। ठीक है, मतलब सिंपल भाषा में यहाँ पे क्रिएट हो गया। अगर मैं एक और रूल इसमें ऐड कर दूं कि भाई एक और मुझे रूल लगाना है कि भाई इसको क्या करना, तुम सेम को भेज देना कोड लाइन में। कब भेज देना, कि जब वो 15 दिन के बाद था, और यहाँ कर देना इसको 90 दिन के बाद। ठीक, और 90 दिन के बाद कर देना, और अगर आज से पहले बनी होनी चाहिए, मतलब आज से 13 अप्रैल। मैंने किया सेलेक्ट एंड कंटिन्यू। अब मैंने किया क्रिएट। ठीक है, तो दो रूल लग गए कि पहला 15 दिन बाद ये कहाँ चली जाएगी, नियर लाइन में, सॉरी नियर लाइन में, और 90 दिन बाद कहाँ चली जाएगी, ये कोल्ड लाइन में। समझ गए ना। तो लाइक ऐसे इस पे रिमोट सिंपली लगाना होता है। और डिलीट कैसे करते हैं, डिलीट के सिंपली डिलीट ऑल एंड कंफर्म एंड डिलीटेड। ठीक है, सी दिस यू हैव नॉट एनी लाइफ साइकिल रूल। ठीक है, अब मैं करूंगा इसको क्लाउड सेल की मदद से। पर क्लाउड सेल की मदद में ना थोड़ा सा लोचा है इस बार, क्योंकि इतना ईजी नहीं है। थोड़ा क्लाउड सेल का ना थोड़ा सा हॉच पॉच सीन है यहाँ पे। मैं आपको फिलहाल दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ सिंपली सर्च करता हूँ ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। ठीक है, इसे हम करेंगे सिंपल एंटर, और मैंने किया इसे सेलेक्ट। तो आपने एक पेज पे आपको ले आएगा ये यहाँ पे आप आओगे एकदम नीचे। ठीक है, यहाँ पे देखो व्हाट्स नेक्स्ट के अंदर आपको मिलेगा इनेबल ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, इसको इनेबल करने के लिए। ठीक, और इसका भी ना एक सीन है। वो सीन ये है कि इसको मैं इनेबल करने के लिए इसने आपको प्रॉपर दे दिया है कि आपको ऐसे 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 करना है। ठीक है, मैं जाऊंगा कमांड लाइन में, क्योंकि हम कमांड लाइन करने जा रहे हैं। हाँ, मुझे ये कमांड ने दी है, ये कमांड लिखनी है मुझे, तो सीधा मुझे कमांड लिखनी है। इससे काम नहीं चलेगा। क्यों, क्यों नहीं चलेगा इससे काम, काम इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि मुझे इस पे एक जेसन फाइल चाहिए। समझे, जेसन फाइल चाहिए, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन एग्जांपल्स के साथ। तो सपोज करो मैं इसे थोड़ा सा बैक करता हूँ। हम आते हैं वापस, और हम अपने यहीं पर ही हैं। ठीक है, इसे मैंने क्या राइट क्लिक ओपन इन न्यू टैब, और ये खुलेगा नए पेज पे। और ये देखो यहाँ पे कन्फिग्रेशन मिल गई हमें। ठीक है, और यहाँ पे जो फाइल हमारी लग रही है वो किसके लग रही है, कि डिलीट नॉन करेंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट इफ देयर आर टू न्यूअर वर्जन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द बकेट। ठीक है, कि जो नॉन करेंट है उनको हटा देना अगर दो नए आ जाते हैं। मतलब कि दो का मतलब है कि अगर दो नए आ गए तो एक तीसरा बन जाएगा, तो तीसरा वाला हट जाएगा। मैं फिर एक और बनाऊंगा, फिर तीसरा जो पुराना होगा वो हट जाएगा। ठीक है, एक ये रूल इसमें लगा हुआ है, और एक रूल लगा हुआ है कि नॉन करेंट वर्जन को करना है इफ दे हैव बीन नॉन करेंट फॉर 7 days। अगर वो 7 दिन से ऑलरेडी नॉन करेंट है तो आप उसको लाइक डिलीट मार देना। ठीक, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने सिंपली जीएस क्लाउड पे क्लिक किया, इसको यहाँ से मैंने किया इसे कॉपी। ठीक है, ये कॉपी हो गया है। मैंने इसे किया, सपोज ये मेरी वर्जनिंग की फाइल थी, इसको मैं नाम चेंज करके कर देता हूँ लाइफ साइकिल। ठीक है, और इसे मैंने खोला, खोलने के बाद इसे मैंने किया यहाँ से लाइक दिस। ठीक है, और इसको मैं सेव करूंगा। तो आपको सेव करते टाइम एक चीज का ध्यान रखना है कि जो लाइफ साइकिल था, इसको मुझे नाम जो है इसका मैं कर दूंगा लाइफ साइकिल डॉट जेसन फॉर्मेट। ठीक है, लाइफ साइकिल डॉट जेसन फॉर्मेट। तो अभी हमें अगर इसकी अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज चेक करते हैं तो आपको दिखाएगा ये है तो नोटपैड में। ठीक है, और टेक्स्ट फाइल दिखा रहा है। तो इसके लिए आपको एक चीज़ करनी होगी, मैं इसलिए दिखाया क्योंकि ना ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है। मैं वापस जाऊंगा, सेव एज करूंगा, और यहाँ पे इसका नाम डाल दूंगा सपोज डेमो डॉट जेसन। ठीक है, और सेव एज ऑल फाइल्स। अब क्या होगा,
अब मैं इसको सेव करूंगा, सी दिस, अब ये जेसन फाइल में सेव हो रही है। ठीक है, अब ये इसकी तरह टेक्स्ट फाइल नहीं है, अब ये जेसन फाइल में आ गई। ठीक है, अब हम चलेंगे वापस से अपने मैं आ जाता हूं अपने बकेट पे। ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं एक्टिवेट क्लाउड शेल। ओके, यहाँ पे हम जब गए थे, इनमें कोई डिफरेंस मैं चेक करता तो कोई डिफरेंस इसमें वैसे है नहीं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, इनमें भी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक, तो फिलहाल हम कुछ नहीं करेंगे, मैं सिंपली जाऊंगा अपने कमांड शेल पे जहाँ पे हम थे, यहाँ पे, और मैं करता हूँ ls। आप देखोगे ये मेरी पुरानी फाइल्स पड़ी हुई हैं जो हमने वर्जनिंग की वीडियो की थी, ये वो फाइल्स हैं, इसको हम हटा भी सकते हैं। मैं सिंपली कर दूंगा rm-f, मतलब फोर्स फ्लैग में रिमूव कर देता हूँ वर्जनिंग डॉट txt को एंटर। आप देखोगे वो हट गई। ठीक है, मैं सेम तरीके से इसको हटा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, एंटर ls, ये भी हट गई। ठीक है, अब मैं करता हूँ क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये रीडमी फाइल पड़ी हुई है, मैंने किया क्लियर, और यहाँ से मैं करूँगा अपलोड कौन सी फाइल, मेरी जेसन फॉर्मेट में जो फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, और इसका नाम मैंने क्या रखा हुआ है, डेमो। यहाँ से मैंने किया और सिंपली कर दिया अपलोड। ठीक, देखो यहाँ पे ना रूल लगेगा अभी, यहाँ पे कोई रूल है, अभी यहाँ पे कोई रूल नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे रूल लगाने वाले हैं, इसको मैंने किया ओके। ठीक है, इसको हटा दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, GS util लाइफ साइकिल सेट, ठीक है, डेमो डॉट जेसन, जो मेरी फाइल का नाम था। ठीक है, इसलिए मैं क्यों रखा है इसको बताता हूँ अभी। और GS, और मेरी बकेट का नाम क्या है, ऊपर आपको दिख रहा होगा, दिस वन, बकेट लाइफ साइकिल। ठीक है, तो मैंने कहा बकेट लाइफ साइकिल, एंटर। जैसे मैंने किया एंटर, आपके सामने आ जाएगा कि ओके, नो बकेट नॉट फाउंड, बकेट लाइफ साइकिल डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, सो बकेट लाइफ साइकिल तो भाई एग्जिस्ट कर रही है, मतलब कुछ गड़बड़ हो गई क्या? ठीक है, यही तो नाम है, एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं। तो मैं एक बार नाम कॉपी कर लेता हूँ, इसमें एक फाइल ऑलरेडी पड़ी हुई है क्रेडेंशियल्स नाम से। ठीक है, तो मैंने किया GS util लाइफ साइकिल सेट। एक बार डेमो को मैं चेक करूँ, डेमो उसमें आ गया है कि नहीं। मैं ls करता हूँ तो सीधे डेमो जो जैसन इसमें आ चुका है। ठीक है, तो मैंने किया GS util लाइफ साइकिल सेट। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा डेमो डॉट जेसन। ठीक है, डॉट जेसन GS को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके, सो मैं नहीं कर रहा है ये, लाइक दिस। ठीक है, और इसका नाम आ जाएगा बकेट लाइफ साइकिल, एंटर। ओके, so there is some issue in this। हमने जहाँ कमांड लिखी थी उस हिसाब से, ठीक है, यहाँ पे तो यही आना चाहिए था, बकेट, कुछ स्पेलिंग गलत हो रही है क्या भाई, बकेट लाइफ साइकिल बकेट। इसको मैंने यहाँ से किया कॉपी, यहाँ किया पेस्ट एंड एंटर। ठीक है, आई थिंक कुछ टाइपिंग एरर था। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं ले रहा था, बट ऑल ओके, ऑल सेट। ठीक है, हम आते हैं नीचे और हम चलते हैं वापस से कहाँ पे, लाइफ साइकिल में, देखते हैं कि क्या रूल आया है। ठीक है, अभी तो नहीं दिख रहा, रिफ्रेश कर लेते हैं, और यस, दो रूल्स आ गए, है ना। ऑब्जेक्ट वर्जनिंग साथ में काम कर रही है, तो इसलिए इतने दो रूल हमें साथ साथ दे दिए कि 7 दिन से पुराना होना चाहिए था, और अगर ऑब्जेक्ट 2 या उससे ज़्यादा का वर्जन है तो आप पुराने वाले को डिलीट मार देना। ठीक है, तो सेम आप ऐसे ही कर सकते हो। लाइक अगर आप नीचे भी देखो, एक और फॉर्मेट है, हम इसे भी यूज़ कर सकते थे, तो वीडियो बड़ा हो जाएगा फिलहाल। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि रिमूव करने का भी क्या कमांड होता है। रिमूव करने का ऐसे होता है, इसको मैंने यहाँ से किया कॉपी। ठीक है, और मैंने सिंपली एक और मैं बना लेता हूँ फाइल, मैंने बनाया टेक्स्ट फाइल। ठीक है, और इसका नाम रख देता हूँ मैं डिलीशन।
ठीक है, और डिलीशन के डालने के बाद मैंने इस पे सिंपल डाला डॉट जेसन और ओपन किया इसको। यहाँ मैंने किया सेव, और इसे मैं करता हूँ सेव एज, और सेव एज करने के बाद इसे मैं कर दूंगा ऑल फाइल सिंपली एंड कर दूंगा सेव एंड यस, एंड इसने सेव कर दी और मेरी ये फाइल जो है, ओके सो इसने अभी चेंज नहीं किया इसको, जस्ट अ सेकेंड, इसको सेव एज मैंने किया, ठीक है, डिलीशन डॉट जेसन, और इसको मैं कर देता हूँ डिलीट डिलीट न्यू, फिर से डिलीट रखता हूँ, ठीक है, डिलीट डॉट जेसन, और मैंने कर दिया सेव। आप देखोगे ये डिलीट डॉट जेसन फाइल की मेरी एक फाइल बन गई है दिस वन, ठीक है। इसको मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैंने सिंपली क्या करूँगा, इसको सिंपली करेंगे अपलोड, ठीक है। यहाँ से मैं सिंपली पहले इसको अपलोड करूँगा यहाँ से, जस्ट अ सेकेंड अब, ठीक है, अपलोड किया फाइल को मैंने, कहाँ गया, डिलीट डी डी मैंने प्रेस किया एंड दिस वन डिलीट, ये मैंने अपलोड कर दी, ठीक है, ये अपलोड हो गई है। अब मैं करता हूँ यहाँ पे अगर एल एस, आपको दिख जाएगा ये जेसन फाइल यहाँ पे आ गया होगा, दिस वन डिलीट डॉट जेसन यहाँ पे आ गई है, और मैं सिंपली वही कमांड फिर से रन करूंगा, और इस बार मैं डेमो की जगह पे टाइप करने वाला हूँ let डिलीट डॉट जेसन और एंटर। जैसे मैं करूंगा एंटर, आप देखोगे इसने इसको फाइल को फिर से रन कर दिया है, ठीक है। और फाइल रन करने का मतलब क्या था कि वो रूल डिलीट करने की फाइल थी, है ना, तो ये रूल है वो डिलीट हो जाने चाहिए। मैंने क्या रिफ्रेश, और आप देखोगे रूल्स आर गॉन, रूल्स चले गए, ठीक है। तो आई विश आपको ये समझ में आ गया होगा, और आप बकेट भी यहाँ से डिलीट कर सकते हो, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, तो बार बार बताने का कोई मतलब नहीं है। मैं सिंपली यहाँ से करता हूँ सेलेक्ट, और यहाँ से कर दूंगा डिलीट। आप यहाँ से भी कर सकते हो सिंपली डिलीट, और आप डिलीट कर देना, क्योंकि हम लोग फ्री टीयर के अंडर यूज़ कर रहे हैं, तो जितना आप कम यूज़ करो, सिर्फ सीखने के लिए यूज़ करेंगे हम। सो ठीक है, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना, सी यू नेक्स्ट टाइम।